I'm Dr. Neena Mohta. I'm consultant obstetrician and gynecologist at Shivalik Hospital, Noida. Today we are going to discuss बहुत important topic हम discuss करेंगे causes of infertility in a couple. सबसे important है कि infertility कब बोलते हैं. Infertility is कि whenever कोई भी couple एक 1 year of unprotected sex के बावजूद अगर वो pregnant नहीं होती है lady, then we label as infertile couple and then the couple should visit the doctor. जब हम causes of infertility discuss करते हैं हमें मेल और फीमेल पार्टनर को एज अ यूनिट बुलाना चाहिए बिकॉज इनफर्टिलिटी इज नॉट अ फीमेल डिजीज अलोन. इट कैन बी मेल एज वेल एज फीमेल. फीमेल काउंटर पार्ट का अराउंड 60% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है एंड मेल्स का अराउंड 40% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है. तो लेट अस नाउ डिस्कस द फीमेल पार्ट, द कॉन्ट्रीब्यूशन इन इनफर्टिलिटी. फीमेल्स में रिस्क फैक्टर्स अगर हम डिस्कस करते हैं तो इसमें फीमेल्स में एज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. यूजुअली ये देखा जाता है 32-33 ईयर्स के बाद इनफर्टिलिटी इज़ वेरी कॉमन. नेक्स्ट होता है कि अगर स्मोकिंग की हिस्ट्री हो, अल्कोहल की हिस्ट्री हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो, पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा ओबीस होती है या अंडरवेट होती है, दीज कैन लीड टू इनफर्टिलिटी. अब कॉजेज अगर हम फीमेल काउंटर पार्ट के डिस्कस करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज होता है ओव्यूलेशन. आप सब ये जानना चाहेंगे कि ओव्यूलेशन क्या होता है और यूजुअली कब होता है. नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल अराउंड 28 to 30 डेज होती है जिसमें हमारा एक से दो मेच्योर एग बनते हैं और ये यूजुअली 14 to 16 डे ऑफ द साइकिल रप्चर होकर यूट्रस तक पहुंचते हैं. और अगर हमारा स्पर्म उस समय अवेलेबल होता है तो यूजुअली प्रेगनेंसी हो जाती है. ओव्यूलेशन में अगर डिफेक्ट्स होते हैं जो कि पीसीओएस में हो सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जिसमें एग्स तो बनते हैं पर एग्स बहुत छोटे और इमेच्योर बनते हैं. कभी कभी फीमेल्स में देखा जाता है कि विद द एडवांसेस प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर हो जाता है जिसमें ओवरीज हमारी ठीक तरीके से काम नहीं करती है. इसके अलावा कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे थायराइड हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है जो कि हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉज इनफर्टिलिटी के. और जो लेडीज़ ब्रेस्ट फीड कर रही हैं और अगर वो प्रेगनेंसी चाहती है तो आइडियली दे शुड स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग बिकॉज प्रोलैक्टिन हार्मोन इंटरफेयर कर सकता है. नेक्स्ट कॉजेज आते हैं हमारे फेलोपियन ट्यूब्स जो कि हमारे यूट्रस का ही पार्ट होता है और एग्स हमारे ओवरीज में बन के फेलोपियन ट्यूब्स के थ्रू यूट्रस तक पहुंचते हैं. तो एक प्रॉपर हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है कि हमारी फेलोपियन ट्यूब्स अगर किसी भी वजह से, सर्जरी की वजह से या क्रॉनिक इन्फेक्शन से अगर वो इंजर हो गई हैं तो इनफर्टिलिटी हो सकती है. यूट्रस के लेवल की अगर हम बात करते हैं तो यूट्रस हैज़ के जो फैक्टर्स होते हैं उनमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होता है मायोमास या फाइब्रॉइड्स जो कि हमारा एंडोमेट्रियल कैविटी जो यूट्रस की स्पेस होती है जिसमें हमारा कंसीविंग होती है उसकी स्पेस को कम कर सकता है. या सर्विक्स जो लोअर पार्ट होता है यूट्रस होता है उसमें क्रॉनिक इन्फेक्शंस अगर होते हैं तो वो हमारा उसका म्यूकस हमारे स्पर्म्स के एंट्री में इंटरफेयर कर सकता है. Now coming to the male partners. Male partners around 40% contribute करते हैं in infertility. उनमें भी सेम फीमेल्स की तरह कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे हिस्ट्री ऑफ हमें स्मोकिंग लेना चाहिए, अल्कोहल की हिस्ट्री लेनी चाहिए, ओवर एक्सरसाइज से मेल फैक्टर्स में स्पर्म्स की क्वालिटी खराब हो सकती है. ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है जो कि मेल्स के स्पर्म्स की क्वालिटी गड़बड़ कर सकती हैं. नाउ कमिंग टू द कॉजेज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है सीमेन टेस्ट. सीमेंस में स्पर्म्स होते हैं और स्पर्म्स के लेवल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे कि उनका वो स्पर्म्स डिफेक्टिव हो सकते हैं, उनका नंबर कम हो सकता है या स्पर्म्स बन तो रहे हों लेकिन दे आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर ट्रैक टू कम आउट थ्रू द पेनिस. सेकेंड होता है कि हॉर्मोन्स के लेवल में पिट्यूटरी हार्मोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल हो सकता है मेल हार्मोन्स के लिए. या हमारी प्यूबर्टी में डिजीजेस लाइक मम्स हुआ हो तो प्रॉपर हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक कंडीशन होती है कि जिसमें स्पर्म्स के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है और वो एंटीबॉडी स्पर्म्स का नंबर ठीक होता है पर ये एंटीबॉडीज उन स्पर्म्स को किल कर देती हैं. इसके अलावा मेल्स में एक हिस्ट्री ऑफ लिवर फंक्शन टेस्ट हमको देखना चाहिए, किडनी डिजीजेस देखनी चाहिए, जेनेटिक फैक्टर्स में डायबिटीज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ मेडिसिन जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं या कैंसर मेडिसिन होती हैं, दे कैन इफेक्ट आवर स्पर्म्स के नंबर या क्वालिटी को इफेक्ट कर सकती हैं. In the end, I would like to say कि whenever we are treating a couple for infertility, we should call them as a unit
because a proper history, proper examinations, and proper tests are required before we label them number one infertile, and secondly after finding the causes को पता करने के बाद we can treat them and help them to give them a fruitful pregnancy.